हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ससुराल का दूसरा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। वैसे तो मैं 8-9 दिन रही थी, लेकिन ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। जहाँ मेन था, जैसे कि बाहर गई थी पूजने के लिए देवता देवी देवता जो भी, मतलब ये क्या बोलते हैं, महारानी जी पूजना, ये सब जो था। तो उस दिन का मैं शूट की थी, जो कि इससे पहले जा चुका है ब्लॉग। और ये जो दूसरा दिन हम लोग गए थे, मेरे गांव में, मेरे ससुराल में विष्णु यज्ञ हुआ था। 11 दिन का यज्ञ था। और जब कुछ यज्ञ होता है तो बहुत बड़ा होता है, मतलब अगल बगल के गांव के लोग भी देखने आते हैं, ऐसा होता है। विष्णु यज्ञ मतलब एक पूजा तो हो ही रहा है, दिन में तो पूजा हो ही रहा था, साथ ही साथ रात में मेला लग रहा था, जो गाँव का मेला होता है। मतलब हर चीज़ उस मेले में अवेलेबल है, जो भी मेला में होता है, जैसे झूला वगैरह, ट्रैम्पलिन वगैरह, जो भी चीज़ें होता है मौज मस्ती का, वो खाने पीने का चीज़ें वो, और जो भी बिकता है, जो भी चीज़ें, वो सब कुछ था। और साथ ही साथ रात में ना, वो क्या बोलते हैं, प्रवचन भी होता था, जो कि वो जैसे कि जया किशोरी किस तरह से है, तो जया किशोरी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, उस तरह के तो लाखों है। तो उसी तरह से लड़की भी आई थी, जो कि मतलब प्रवचन करती थी, और क्या मतलब बताती थी, जो भी मतलब था, बहुत अच्छा से बहुत कुछ था, जो कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं बताऊँ इतना कुछ। तो मैं जो गई थी दिन में पूजा करने के लिए, मतलब दिन में वहाँ की बहुएँ जो है वो नहीं जाती है ज़्यादातर, मेला वगैरह तो जाती नहीं है। और यज्ञ में भी मतलब दिन में नहीं जाती थी मैं। और रात में मम्मी जी का कहना था कि एक तो रात में ज़्यादा अच्छा देखने में भी लग रहा है, और मतलब कि पूजा भी, सॉरी, दर्शन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ देख भी लेंगे। तो मैं मेला घूमने नहीं गई थी, हम लोग मेला घूमने नहीं गए थे, लेकिन दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहीं जाना था। तो बस एक ऐसा मतलब देख भी लिए इधर उधर। तो ये लास्ट दिन का था, एकदम 19 तारीख से आया था लास्ट दिन। तो उस दिन ना बहुत सारा रंगोली बना था, रंगोली से राम सीता का जो है वो फ़ोटो टाइप से बना हुआ है, भारत का नक्शा बना हुआ है, कलश बना हुआ है, और बहुत सारा रंगोली था, जो कि इस मंडप के, इस मड़वा के चारों तरफ ही रंगोली है। देख सकते हैं आप, देख ही पा रहे होंगे, ये देखिए रंगोली है, कलश है, और जैसा जिसको आ रहा था शायद वैसा बनाया होगा। लेकिन मेन जो सबसे प्यारा लग रहा था, वो जो आंगन में राम सीता का रंगोली है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा। ब्लॉग तो मैं एक भी दिन अच्छे से शूट नहीं की थी कि हाँ चलो आज भी कम से कम जाना है तो मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बस निकले, और जैसे सब लोग वीडियो फ़ोटो ले रहे हैं, वैसे ही मैंने भी थोड़ा सा वीडियो ले लिया। हाँ बेटा, तो उसी को मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी देवरानी भी गई थी, मेरी सासू माँ भी गई थी, ननद भी गई थी, और मैं, चारों लोग जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, दो दो टाइम करके। बहुत पास में था, मतलब पैदल ही जाने वाला था, लेकिन एक होता है ना कि अब पैदल क्या जाए, तो चलो बाइक से ही चले जाते हैं। 2-3 मिनट का ही रास्ता था। ये देखिए कितना सुंदर जय श्री राम लिखा हुआ है, और राम जी और सीता जी का बहुत ही सुंदर ये बनाया हुआ है रंगोली, और उस पर दिया जला करके तो 4 चांद लगा दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऊपर में जो बाल जो राम जी का जो बना हुआ है, वो पूरा दिया से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत था। पता नहीं किसने बनाया, कहाँ के लोग बनाए, मतलब मेरे ही ससुराल के लोग होंगे, या फिर कोई रंगोली वाला, कोई आर्ट वाले रहे होंगे, वो बनाए होंगे। मुझे लगता है कि नॉर्मल लोग नहीं बना सकते हैं ये, जिनको आता है ये पेंटिंग वगैरह, वही बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। आप लोग भी देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस ये सब चीज़ों का वीडियो लिया, थोड़ा सा बाबू का, थोड़ा सा खुद का, और थोड़ा सा ये जो चारों तरफ है 24 मूर्ति रखा हुआ है भगवान जी का, सबका पूजा हो रहा है। सामने आपको दिख रहा होगा लंबा सा एक मड़वा बना हुआ है, जिसमें मतलब मैंने काउंट नहीं किया था, बट मैंने सुना है, मैं काउंट नहीं कर पाई थी। बस एक होता है ना कि कान से सुने बातों पे विश्वास करना, तो मैंने सुना है कि 24 था। एक बार मैंने सुना था 17, लेकिन 24 पे ही मैं बोल रही हूँ। पता नहीं, अगर मेरे गांव के कोई लोग देख रहे होंगे तो उन लोगों को अगर पता होगा तो वो लोग बता सकते हैं। और ससुराल का भी ये लास्ट ही ब्लॉग है, क्योंकि पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि व्लॉगिंग तो की नहीं थी, बस गई थी मैं बाहर, उसी का ब्लॉग ली, वीडियो ली मतलब। तो वही लास्ट ही ब्लॉग है। 2 दिन मैं गई थी, शायद दोनों दिन का इंक्लूड करके बस ये 8 मिनट का वीडियो बन पाया है। 2 दिन जाने के बाद ये इतना हुआ है। और इसके बाद जो भी ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा, वो जब हम लोग बंगाल जा रहे होंगे उसका ब्लॉग मिलेगा। मतलब इसका जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अभी, वो बंगाल, क्योंकि अभी मैं ये ब्लॉग जब तक जाएगा तब तक मैं बंगाल जा रही हूँ, या फिर जा चुकी हूँ, ऐसा हो सकता है।
क्योंकि अगर ये 2 तारीख को ब्लॉग जाएगा तो 2 तारीख को मुझे जाना है बंगाल। तो उसके बाद जो भी ब्लॉग मिलेगा वो आप लोगों को बंगाल का मिलेगा। और वहाँ बहुत कुछ चेंज हो गया है, मैं पहले ही बता दूँ। वहाँ पे पहला बात तो रूम ही चेंज हो चुका है, जो इस 1 महीने के अंदर में सब कुछ हो गया है। 1 महीने क्या, रूम तो मतलब फरवरी लास्ट में ही मतलब चेंज हो गया था, 29-30 को। तो वो हो गया। साथ ही साथ मेरे रूम में बहुत सारा चीज़ भी चेंज हुआ है, जैसे जो जो चीज़ों की कमी थी वो सब आ गया है। रूम भी अच्छा है, पहले वाले से रूम ज़्यादा अच्छा है ये वाला। और चीज़ें भी जो जो चीज़ बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि अभी लेना है, अभी लेना है, जो मैं बताती थी वो सब चीज़ भी लिया गया है, जो कि मैं शेयर करूँगी, दिखाऊँगी सब कुछ। 2 चीज़ें हैं जो बड़ा था, बड़ा ही कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर में नहीं था और उस चीज़ों की ज़रूरत थी और वो चीज़ हो नहीं पा रहा था, तो मेरे लिए बड़ा ही था। तो वो सब चीज़ भी मैं शेयर करूँगी। मैं खुद एक्साइटेड हूँ, अभी उस रूम में पहली बार जाने वाली हूँ और वो सब चीज़ आ गया है, सब कुछ ठीक-ठाक है। तो मेरा खुद भी मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो अब आप लोगों को कैसा लगेगा बताना। और यहाँ पे ना वो जो ये टीका चंदन लगाया जाता है, जो जय श्री राम वाला, वो वैसे तो कहीं-कहीं फ्री में लगाया जाता है, कहीं-कहीं 10 रुपया 15 रुपया लेकर के लगाया जाता है। बट मेरे मम्मी जी को बहुत मन था कि बाबू को लगवाया, तो ये रात में, वैसे ये दिन से ही लग रहा था, दिन में ही लग रहा था, बट रात में भी ये थे और मम्मी ढूंढ ही रही थी कि अगर वो होगा लगाने वाला तो मैं लगवाऊंगी, तो ये मम्मी लगवा दी। यहाँ बहुत बड़ा बजरंगबली का भी ये मूर्ति था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये नज़ारा, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कैद कर ली हूँ। क्योंकि एक होता है ना कि अब ये यादगार रहेगा। यज्ञ जो होता है किसी भी गांव में बार बार नहीं होता है, और हर गांव में इतना जल्दी नहीं होता है कि हाँ अब इस गांव में हुआ तो इसके बगल वाले गांव में भी हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यादगार वाला चीज़ है, तो मेरे चैनल पे रहेगा बस, अच्छा बात है। यहाँ पे देखिए, जो मैं बता नहीं रही थी कि प्रवचन करती है, गाना गाती है, जैसे जया किशोरी क्या है, बस सेम वही। अच्छा, वो साध्वी नहीं कहलाएगी ना, या साध्वी कहलाएगी? आप लोग कमेंट करके बताना कि जया किशोरी साध्वी कहलाएगी क्या, क्योंकि सेम ये भी है। ये भी जैसे बोलती है, चीज़ों को बताती है, कुछ भी ऐसे ही बातें करती है कि हाँ बेटा ये हुआ, बेटी ये हुआ, इसको ये कीजिए, वो मतलब बात बनाती है। और उसके बाद गीत गाती है, जो भगवान का भजन होता है, भजन गाती है। इतना ही काम है, अच्छे अच्छे बातें बताती है और भजन गाती है। तो वो उसी तरह से हुई। अब हम लोग आ गए हैं बच्चे के लिए, इतना सारा बाबू टॉय खरीद लिया था, और बाबू और मीठी जहाँ जो देख रहे थे वो ले रहे थे, जहाँ जो देख रहे थे वो, जैसे गाड़ी तो गाड़ी, टैडी तो टैडी, बलून तो बलून, 3-4 तरह का तो बलून ही होता है, कोई गदा वाला है तो कोई कम दाम का है, कोई ज़्यादा दाम का है, ऐसे कर करके। उसके बाद झूला बोल रहे थे कि सब झूला झूलेंगे, जैसे एक ही झूला पे झूलवाए थे। तो ये दोनों मतलब मीठी तो बाद में डरी, उतरने से 2-3 राउंड पहले से डर गई, ये पहले ही डर गया। और उसके बाद झूला झूलने के बाद हम लोग आ गए घर, और ये ब्लॉग भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।